हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जिसके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपके फाइनल पेपर में आ रहा है और टर्म 2 के सिलेबस के अंदर भी है ये। तो क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हाँ, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्या होता है क्लासिफिकेशन क्या होता है देखते हैं। सेपरेट करना, किसी चीज को क्या करना? सेपरेट करना, अलग करना, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि जो सिमिलर चीजें एलिमेंट्स हैं, उनको एक तरफ करना, जो डिसिमिलर है उनको एक तरफ करना, जो सेम है उसको अलग हटा कर देना, जो अलग अलग है उसको अलग रख देना। तो जो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सेम एलिमेंट्स हैं, जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसको एक तरफ रखना, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसको एक तरफ रखना। तो एलिमेंट्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन तो देख लिया हम लोगों ने कि सेपरेट करना, चीज़ों को सेपरेट करना, अलग अलग करना उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स एलिमेंट का मतलब ये होता है कोई भी जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके। जैसे लाइक कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, कार्बन। ये क्या है? एक एलिमेंट्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड, आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट है, ये एक अकेला एलिमेंट है, हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। क्या H2 को हम तो तोड़ नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम कंपाउंड ले उसकी जगह पे, जैसे CO2, तो इसको हम तोड़ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तोड़ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। CO2 को हम तोड़ सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। बट अगर कार्बन को हम तोड़ना चाहे तो इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि कैसे एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया, कैसे सेपरेट किया, किस बेसिस पे सेपरेट किया हम लोगों ने, कैसे उसको पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने अरेंज किया। इसमें मेनली हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि एलिमेंट्स को कैसे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया, अरेंज किया हम लोगों ने। तो बहुत से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना व्यू दिया था कि ये है वो है, और उनके जो व्यूज थे वो कुछ कमियों के कारण रिजेक्ट हो गए थे, फेल हो गया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए थे। जो पहला साइंटिस्ट आया था, क्या था? डॉबरिनर आए थे। उन्होंने क्या कहा था? उसके पहले देखते 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स। देखते डॉबरिनर क्या कहते हैं। डॉबरिनर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे? 30 एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे। कितने एलिमेंट्स थे? 30 एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे इनके टाइम पे। 30 एलिमेंट एग्जिस्ट थे। बट इन्होंने क्या किया? डॉबरिनर ने इन्होंने 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया। 30 एलिमेंट्स एग्जिस्ट था उनके टाइम पे, उन्होंने बट इस 30 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ 3 ग्रुप्स। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने 3 पेयर बनाए। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स अरेंज किया और वैसे 3 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। उसको हम कहते हैं ट्राइड। क्या कहते हैं? ट्राइड। उन्होंने अरेंज कैसे किया? इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे उन्होंने उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्होंने, देखते हैं कैसे अरेंज किया। इंक्रीजिंग द order of increasing atomic mass of the middle elements was roughly average of the atomic mass of the other 2 elements। इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का क्या है? 6.9। उन्होंने इंक्रीजिंग एटम में उन्होंने अरेंज किया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे उन्होंने अरेंज किया था। लिथियम जिसका एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम जिसका था 23.0, पोटाशियम
जिसका था 39.0। अब उन्होंने ऐसे अरेंज किया कि अब उन्होंने क्या बोला कि अगर इन दोनों का हम एवरेज निकालें, क्या निकालें, एवरेज निकालें, इन दोनों का एवरेज, तो ये आएगा अप्रॉक्स में, ये आएगा मिडल नंबर की वैल्यू आएगी। उन्होंने अरेंज किया कैसे, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया। और उन्होंने क्या कहा कि अगर इन दोनों का फर्स्ट टू नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का अगर एवरेज निकाले, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एवरेज निकाले, तो जो हमारे पास आंसर उसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, सेकेंड वाले के अप्रॉक्स आएगी। तो देखते हैं, एवरेज निकाला लिथियम का, तो क्या होगा एवरेज 6.9 प्लस में 39.0 अपॉन में 2 आया था कितना, प्लस करिए इसको, 6.9 9 15 23.9 45.2 से डिवाइड करिए, आएगा 22, कितना आएगा 22.95। तो सेकेंड वाले के अप्रॉक्स है, इसमें सोडियम का एटॉमिक मास क्या था 23.0, बट इसकी जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स में 22.95। तो अप्रॉक्स में आ रहा है 23, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, बट उसके अप्रॉक्स आ रहा है। तो उन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया और कहा कि फर्स्ट और लास्ट को अगर लास्ट का एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स होगी सेकेंड नंबर के, क्या होगी, सेकेंड नंबर के अप्रॉक्स होगी। तो इनका जो इनका ओपिनियन था ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थे। क्या थे उसमें, कुछ लिमिटेशंस भी थे, मतलब कि कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी कि जो उन्होंने 3 ट्राइड दिया था, ग्रुप्स दिया था, उसमें उन्होंने 9 एलिमेंट्स को यूज़ किया था। 30 एलिमेंट्स बल्कि एग्जिस्ट थे उनके टाइम पे, उन्होंने 30 एलिमेंट्स का ना यूज़ किया। उन्होंने कितने एलिमेंट्स का यूज़ किया, 9 एलिमेंट्स का यूज़ किया, ओनली 9 एलिमेंट्स का यूज़ किया। तो ये पहला लिमिटेशन था। सेकेंड लिमिटेशन देखिए तो क्या, कि अगर जब एवरेज निकाल रहे हैं हम, जब फर्स्ट और लास्ट नंबर, थर्ड नंबर का जब एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसमें जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, उसकी अप्रॉक्स आ रही है। तो ये सेकेंड लिमिटेशंस थी इसकी। तो इसलिए इनका जो ओपिनियन था, फिर जो भी रीज़न था, जो भी इन्होंने अपना एलिमेंट्स को अरेंज करने का व्यूज़ दिया था, वो रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड आए। न्यूलैंड जो थे वो म्यूजिक लवर थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं म्यूजिक लवर हूँ, तो मैं म्यूजिक के हिसाब, मतलब अकॉर्डिंग टू म्यूजिक ही मैं जो एलिमेंट्स को ना अरेंज करूंगा, मतलब म्यूजिक के हिसाब से वो एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे। ठीक है, क्या म्यूजिक के हिसाब से वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। जो संगीत के स्वर को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव, क्या कहते हैं, ऑक्टेव। संगीत स्वर को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्टेव। तो वो जो एलिमेंट्स को ऑक्टेव के फॉर्म में वो अरेंज कर रहे थे, कौन, न्यूलैंड क्या कर रहे थे, ऑक्टेव के फॉर्म में वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। तो देखते हैं अरेंज कर रहे थे वो, देखिए सा रे गा मा प ध नी, ठीक है, साथ है सा रे गा मा प ध नी। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने ये ऑक्टेव के फॉर्म में किया अरेंज, और उन्होंने कहा ना ये जो 7 एलिमेंट्स है, क्या 7 एलिमेंट्स है, उसके बाद जो 8 एलिमेंट्स होगा, 8th एलिमेंट जो होगा, और फर्स्ट 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकेंड, अगर 8th एलिमेंट जो इस ग्रुप में 7 है, सारेगा में पदा निशा 7, और जो 8th एलिमेंट आएगा जो फर्स्ट वाले से जो प्रॉपर्टीज होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो उसमें उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। उनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे, 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे। उन्होंने सबको अरेंज कर दिया, द फॉर्म ऑफ सबको अरेंज कर दिया, 56 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया। बट डॉब्रिनर थे, उन्होंने 9 एलिमेंट्स को ही 30 एलिमेंट्स एग्जिस्ट था, बट उन्होंने ओनली 9 एलिमेंट्स को ही यूज किया था और अरेंज किया था। और डॉब्रिनर ने 56 एलिमेंट्स उनके टाइम पे एग्जिस्ट था, उन्होंने यूज कर लिया सारे एलिमेंट्स को, 56 के एलिमेंट्स को यूज कर लिया। बट उनकी भी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी देखते हैं। उन्होंने कहा 8th एलिमेंट को अरेंज कर दिया, ठीक है, 8th एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद जो ये प्रॉपर्टीज है ना, बोला कि फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज जो है सेम होगी। ये जो प्रॉपर्टीज जो इन्होंने ओपिनियन दिए थे प्रॉपर्टीज की, वो बस कैल्शियम तक फॉलो होता है। क्या, कैल्शियम एलिमेंट तक ही फॉलो होता है, उसके आगे ये फॉलो ही नहीं होता है।
उन्होंने कहा था फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है सेम होगी, बट जो ये प्रॉपर्टीज है वो कैल्शियम तक फॉलो होगी, उसके आगे फॉलो नहीं होगा। तो ये एक पहली लिमिटेशन थी कि भाई आपने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो 56 जब फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज सेम है तो बाकी की कैल्शियम तक क्यों फॉलो हो रहा है? जब 56 एलिमेंट्स अरेंज किया आपने तो 56 एलिमेंट्स तक फॉलो होना चाहिए प्रॉपर्टीज, बट ये 56 तक नहीं फॉलो हो रही थी, ओनली कैल्शियम तक फॉलो हो रही थी, ओनली कैल्शियम तक फॉलो हो रही थी। पहली ये लिमिटेशन थी पहली। सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं क्या था। सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं कि उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ा। फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए टेबल में अरेंज किया था, जिस टेबल में उसको फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा था कि अगर फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट आते हैं या फिर डिस्कवरी होती है तो फिर वो एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने क्या, पहले तो उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी, 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और फिर जो फ्यूचर एलिमेंट्स है उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ा। लास्ट जो है उन्होंने लास्ट लिमिटेशन जो है क्या कहा उन्होंने कि जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट एंड निकल, क्या कोबाल्ट और निकल एक साथ ही अरेंज कर दिया है। कोबाल्ट एंड निकल एक साथ ही अरेंज कर दिया और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आयरन के साथ मैच करती है। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज आयरन के साथ मैच होती है, तो आयरन के साथ मैच होता है तो उसको आयरन के साथ होना चाहिए, आयरन एलिमेंट के साथ कॉलम में होना चाहिए, बट इन्होंने फर्स्ट कॉलम में ही डाल दिया। इन्होंने कोबाल्ट और निकल जो है आयरन की प्रॉपर्टी से मैच करता है, इन्होंने आयरन के साथ नहीं डाल के उन्होंने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। देखिए टेबल में आपको दिखा रही हूँ, देखिए उन्होंने कोबाल्ट और निकल को फर्स्ट कॉलम में डाल दिया और इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। इसकी प्रॉपर्टीज क्लोरीन फ्लोरीन से मैच नहीं करती, तो इनका ये एक ड्रॉबैक था, लिमिटेशंस था कि ये जो इनकी प्रॉपर्टी आपने कहा कि इनको फर्स्ट और 8th एलिमेंट मतलब इन फर्स्ट वाले ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट इनकी प्रॉपर्टीज तो आयरन से मिल रही है, आयरन एलिमेंट से मिल रही है, तो आयरन एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, इसके साथ तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये एक लिमिटेशन था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का, तो इनका भी जो लॉ था वो भी फेल हो गया। फिर कौन आया? मेंडलीव आया। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेंडलीव ने क्या बोला, क्या दिया, अपना ओपिनियन दिया एलिमेंट्स को लेके, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट के लेकर क्या अपना व्यू दिया और उनकी क्या लिमिटेशंस थे, अचीवमेंट्स थे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम।